आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन के दौरान 10 लाख से ज्यादा नामों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। अब सवाल ये है, क्या ये सभी नाम फर्जी थे या फिर लाखों लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है? दोस्तों, चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया। सरकार का कहना है कि इसमें मृत लोगों के नाम, डुप्लीकेट वोटर, स्थानांतरित नागरिक और संदिग्ध मामलों को चिन्हित किया गया है। लेकिन इसी प्रक्रिया में 10 लाख से अधिक नाम हटाने की लिस्ट में डाल दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, पहला, अगर ये 10 लाख नाम गलत थी तो ये अब तक चुनावों में वोट कैसे डालते रहे? दूसरा, क्या इससे पहले हुए चुनावों पर सवाल नहीं उठना चाहिए? तीसरा, अगर गलती थी तो गलती किसकी थी? चुनाव आयोग की, राज्य सरकार की या पूरे प्रशासनिक सिस्टम की? दोस्तों, असम वो राज्य है जहां पहले ही एनआरसी और सीएए को लेकर भारी विवाद हो चुका है। लाखों लोग सालों तक लाइन में खड़े रहे, कागज ढूंढते रहे। अब फिर से मतदाता सूची से नाम हटाना, नागरिकता पर सवाल, तो क्या ये महज संयोग है? सवाल उठता है कि क्या ये प्रक्रिया गरीब, मजदूर, किसान और अल्पसंख्यक समुदायों को ज्यादा प्रभावित कर रही है, जिनके पास आज भी पूरे दस्तावेज नहीं है? क्या उनका वोट छीन लिया जाएगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ उन्हीं का है जिनके पास हर कागज मौजूद है? क्या आम लोगों को मौका मिला? सरकार कहती है आपत्ति दर्ज करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? क्या गांव में समय पर नोटिस पहुंचे? क्या बुजुर्ग और गरीब लोग प्रक्रिया समझ पाए? क्या डिजिटल सिस्टम सबके लिए आसान था या फिर कागजी प्रक्रिया ने लोगों को बाहर कर दिया? चुनाव से पहले क्यों? अब एक और गंभीर सवाल, ये सब चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है? विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। एक खास वर्ग के वोटरों को बाहर किया जा सकता है। तो क्या ये प्रशासनिक प्रक्रिया है या राजनीतिक रणनीति? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है पारदर्शिता, लेकिन यहाँ सवाल है, नाम हटाने का मापदंड क्या है? क्या पूरी लिस्ट सार्वजनिक की गई? क्या कोई स्वतंत्र निगरानी हुई? जब 10 लाख वोटरों का भविष्य दांव पर हो तो जवाबदेही जरूरी है। चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग भारत की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक है। हम जानना चाहते हैं, 1, क्या बिना सुनवाई किसी का नाम हटाया जाएगा? 2, क्या हर योग्य नागरिक को न्याय मिलेगा? 3, क्या आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि कोई निर्दोष बाहर ना हो? लोकतंत्र पर असर। अगर लाखों लोग वोट नहीं डाल पाएं तो चुनाव की वैधता पर सवाल उठेंगे, जनता का भरोसा टूटेगा, सामाजिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। असम मतदाता सूची। एसआर के बाद 10.56 लाख से अधिक नाम हटाए, ड्राफ्ट रोल जारी। चुनाव आयोग ने एनआरसी के बाद असम की मतदाता सूची से 10.56 लाख से अधिक नाम हटा दिए हैं। नई ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। अब कुल मतदाताओं की संख्या 2.51 करोड़ है। आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी। असम विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग ईसीआई ने राज्य की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया है। विशेष संशोधन स्पेशल रिवीजन के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 10,56,291 नाम हटा दिए गए हैं। अब राज्य में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 2,51,09,754 है। इसमें 93,021 डी वोटर्स यानी संदिग्ध मतदाता शामिल नहीं हैं, जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार नाम हटाने के मुख्य कारण 3 हैं: मृत्यु, पता बदलना और डुप्लीकेट प्रविष्टियां। इनमें से करीब 4,78,992 नाम मृतकों के कारण हटाए गए। 5,23,680 मतदाता अपने पंजीकृत पते से कहीं और चले गए पाए गए, जबकि 53,619 प्रविष्टियां जनसांख्यिकीय समानता के कारण डुप्लीकेट मानकर सुधार या हटाई गईं। ये विशेष संशोधन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर सत्यापन अभियान के बाद पूरा हुआ। चुनाव कर्मियों ने राज्य भर में 61 लाख से अधिक घरों का दौरा किया और मतदाता विवरण की जांच की। अब ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाता 22 जनवरी 2026 तक दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। असम में अब कुल 31,486 मतदान केंद्र हैं, जो हालिया प्रक्रिया के बाद तय किए गए हैं। अन्य चुनावी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, लेकिन असम में अलग से विशेष संशोधन कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया वार्षिक संक्षिप्त संशोधन और पूर्ण SIR के बीच की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले कहा था कि असम में नागरिकता संबंधी अलग प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। असम में विशेष गहन संशोधन SIR को लेकर विवाद मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिमों को मताधिकार से वंचित करने का एक माध्यम मानते हैं। असम में पूर्ण SIR नहीं बल्कि एक विशेष संशोधन SR लागू किया गया, जो चुनाव आयोग ने NRC के अधर में लटकी प्रक्रिया का हवाला देकर चुना। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है, जैसा कि बिहार में SIR के दौरान 68.6 लाख नाम हटाने पर हुआ था, जहां मार्जिनलाइज्ड समुदायों को निशाना बनाया गया। असम में भी नागरिकता की चिंताओं के बीच ये संशोधन राजनीतिक फॉल्ट लाइंस को उजागर कर रहा है, जहां विपक्ष ने चुनाव आयोग के U-टर्न पर सवाल उठाए हैं। ये विवाद इसलिए और गहरा है क्योंकि असम की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया नागरिकता सत्यापन से जुड़ी है, जो 1985 के असम समझौते से उपजी है। 93,021 डी वोटर्स यानी संदिग्ध मतदाता को मताधिकार का अधिकार नहीं है, हालांकि उनके नाम सूची में बने रहते हैं। विपक्ष का दावा है कि ये अभियान मतदाता बहिष्कार का कारण बन रहा है, विशेषकर बंगाली मूल के हिंदू और मुस्लिम समुदायों को प्रभावित कर रहा है, जो पारंपरिक रूप से विपक्ष को वोट देते हैं। दिसंबर 2025 में घर घर सत्यापन के बाद हटाए गए नामों में मृत्यु यानी 4.78 लाख, पता बदलना यानी 5.23 लाख और डुप्लीकेट यानी 53,000 शामिल हैं। लेकिन विश्लेषक इसे अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं क्योंकि कई मामलों में साक्ष्य की कमी या अनुपस्थिति के आधार पर नाम हटाए गए हैं। 93,000 से अधिक डी वोटर्स को मताधिकार से वंचित करना कई मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष द्वारा अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया 1997 से चली आ रही है और व्यक्ति पर नागरिकता साबित करने का बोझ डालती है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मामलों की सुनवाई में देरी, असंगतियां और पूर्वाग्रह के आरोप लगते हैं, जिससे हजारों लोग सामाजिक कलंक, सरकारी लाभों से वंचित और कभी-कभी हिरासत का सामना करते हैं। उदाहरण स्वरूप, असम विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर मोहम्मद अमीरुद्दीन के 11 परिवार सदस्यों को भी डी वोटर घोषित किया गया, जो प्रक्रिया की मनमानियों को दर्शाता है। विश्लेषक इसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बताते हैं, क्योंकि ये असम के नागरिकता संकट को बढ़ाता है, जहां NRC की 19 लाख बहिष्कृत लोगों की स्थिति अभी अनिश्चित है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन डी वोटर्स के मामलों में न्याय की कमी विवादास्पद बनी हुई है। ये मुद्दा असम के 2026 विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है, जहां विपक्ष से अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताता है, जबकि सरकार इसे मतदाता सूची की शुद्धता के लिए आवश्यक मानती है। SIR क्या है? विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक गहन अभियान है जिसमें बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा सभी पंजीकृत मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित और अवैध मतदाताओं को हटाना है। भारत में आखिरी बार ऐसा गहन संशोधन 2 दशक पहले हुआ था। इस साल बिहार में SIR को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, जहां अंतिम सूची में 68.6 लाख नाम हटाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये मार्जिनलाइज्ड समुदायों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश थी। SIR का दूसरा चरण नवंबर में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। असम के लिए अलग से घोषणा की गई। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संशोधन का लक्ष्य एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें पात्र नागरिकों को शामिल किया जाए, त्रुटियां सुधारी जाएं और अपात्र या डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाई जाएं। ये कदम आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।